जय भीम दोस्तों। बिहार राज्य के पटना से दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है, जिस घटना को जानकर हर एक व्यक्ति के रूह कांप जाएगा और हर घर में मां बहनें हैं। आप याद रखिएगा, इस घटना इतना निंदनीय है, इतना डरावनी घटना है कि आप भी सोचकर हैरान हो जाइएगा कि आखिर क्यों बिहार राज्य में लोग अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों बिहार राज्य में लोग अपने बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। रूह कांपने वाली बिहार राज्य की पटना एनआईटी पटना से आ रहा है। एनआईटी पटना जो कि आप कह सकते हैं कि नेशनल का यह एक बहुत बड़ा संस्था होता है, और उस संस्था में पल्लवी राठौर के साथ, पल्लवी रेड्डी के साथ में क्या हुआ है एक बच्चों के द्वारा सुनिए, और बच्चों के बाद मैं उस क्लास के, उस एनआईटी के डायरेक्टर की बात सुनाऊंगा, और तब जाकर आपको पता चलेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कितना निकम्मी है। बिहार के मुख्यमंत्री इस देश में कहता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। आप सोच सकते, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है घटना। आप सुनिए, समझिए, विचार कीजिए कि बिहार सरकार बिहार राज्य के बेटियों के साथ किस तरह मजाक बना रहा है। और बिहार में जब बेटी मरती है तो या तो उसको प्यार का नाम दिया जाता है, नहीं तो उसको कहा जाता है कि टेंशन में या पढ़ाई का माने कि प्रेशर संभाला नहीं, क्या मर गए। तो आखिर हो क्या रहा भाई, और समझिए, और एक बच्चों की जुबानी आप इस बातों को सुनिए, और फिर उस एनआईटी पटना के डायरेक्टर के द्वारा सुनिएगा बिहार सरकार की निकम्मी सोच। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शर्म करो, इस्तीफा दो, और आप भी जरूर उस पीड़ित परिवार को इस बातों से सहमत करिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आप बच्चों के द्वारा सुनिए उनकी बातों को। क्या हुआ? पहले जब लाश देखा गया था तो कोई भी टच नहीं किया, पल्स चेक नहीं किया whether she is alive or not. They just closed the door and went. They left the body for 45 minutes. The body was hanging there. It felt on its own. Okay. Next, हॉस्पिटल लेके गए, बताया नहीं कौन सा हॉस्पिटल है। उनको पेरेंट्स को इंटीमेट किया 12 बजे। डेथ कब हुआ था? 9 बजे। 12 बजे उन लोग ने इंटीमेट नहीं किया, हम कॉल करके बताया। तो लोग हमको बिलीव ही नहीं कर रहे थे, उनके पेरेंट्स हमको बिलीव ही नहीं कर रहे थे क्या हुआ है। उसके बाद वो हम गए, सब गए हॉस्पिटल पे, हमको बिना बताए डेथ बॉडी अलग हॉस्पिटल में छिपा दिए। वो कब हुआ था? 2 बजे हुआ था। डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल में 3 बजे आके हमको बोल रहे हैं, हम लोग शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। तब तक तो बॉडी चली गई थी कहीं और वो हम लोग जाके पुलिस स्टेशन जाके उनसे पता की कि बॉडी किधर है। जाए 5 बजे गए, बॉडी उधर। 1 घंटा रिक्वेस्ट किया कि दिखा दो हमको बॉडी कैसी है, बॉडी कहाँ पे है पता है, दिखाए थे। 2 घंटा रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके दिखाया। कहाँ था बॉडी? छोटा वैन में रख दिए थे, एसी लौड़ा कुछ नहीं था। हम लोग इनको 3 घंटा रिक्वेस्ट किए, 6 बजे से 9 बजे तक रिक्वेस्ट करते रहे, आइस बॉक्स लगा दो वरना कुछ तो कर दो। कुछ नहीं किया। हम जाके खुद पेट्रोल लेके आए, एसी में वैन में डलवाए, तब जाके एसी ऑन हुआ है। तब तक एसी भी ऑन नहीं था। हाँ, मुकेश सर को बोले कि वो आइस का वो जुगाड़ कीजिए, वो जो रहता है ना, हाँ, जिसमें बॉडी रखा जाता है। क्या किया? जाके आइस क्यूब लेके आया, बोला आइस क्यूब नीचे लगाएगा, उसके ऊपर कवर डालेगा, उसके ऊपर लड़की का लाश रखेगा। मुकेश कुमार कौन? प्रोफेसर है? प्रोफेसर है, ठीक है। मुकेश कुमार सीएससी, ठीक है। डॉक्टर मुकेश। और उसके बाद जो है एम्स लेके गए, कोई बॉडी टच नहीं करते। मैं और ये टच उठा के बॉडी रखे टेबल पे, तब जाके वो अंदर लेके गए। कोई बॉडी अथॉरिटी नहीं था। कितने बजे बॉडी को लिया गया आज? टाइम संजय कुमार डेथ हुआ था रात में 9 बजे, बॉडी देखा आज 1 बजे। हाँ, एडमिट हुई है, मॉर्चरी में लेके गए 1 बजे, उसका डेथ हुआ है 9 बजे। करीब कितना घंटा? 15 घंटा। आज दिन रात, आज दिन में 1 बजे, दिन में 1 बजे लिया गया, ठीक है। कल दोपहर में 1 बजे लेके गए मॉर्चरी में। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मॉर्चरी में तो रख दो, कहीं पे तो रख दो, बॉडी ऐसे पड़ा था।
कॉलेज की कोई अथॉरिटी, कोई प्रोफेसर था साथ में? साथ में कोई नहीं था, बस उनको कुछ पूछ रहे थे, उनसे कुछ नहीं पता हुआ ऐसे कर रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं, इनका नंबर दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, उनसे बात करके हम कुछ कर लेंगे। इन्हीं मुद्दों पे लड़ाई करना है, कोई रूमर्स नहीं फैलाएगा, ठीक है? ऑफिसर्स और जो मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। कोई ने कोई किसी प्रोफेसर ने कंसर्न नहीं दिखाया। 1 घंटा पहले जब वो पेरेंट्स आ रहे थे तब दिखाया, तब सब लोग आ गए कि लेके चलो एम्स, लेके चलो एम्स। उन लोग को शाम तक पता नहीं लड़की का नाम क्या है, उन लोग एक बार भी बॉडी तक देखे भी नहीं अभी तक, कोई नहीं देखे। लड़ना कॉलेज का मैटर पे है, लड़की का मैटर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार बिहार राज्य की बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है और बिहार सरकार किस तरह मजाक बना रहा है, और फिर इस एनआईटी के डायरेक्टर के द्वारा क्या सफाई में दिया गया है, और वो भी वीडियो दिखाएंगे। कल इस वीडियो पर हम अपना बयान कसेंगे, जो कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 होगा, और कल मेरा वीडियो आएगा और डायरेक्टर के द्वारा क्या सफाई में दिया गया है उस वीडियो को हम दिखाना चाहते हैं। किस तरह बिहार के बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है, एनआईटी पटना में पल्लवी रेड्डी के साथ में किस तरह अन्याय हो रहा है, और यह पूरे बिहार के बेटियों को संदेश देना चाहता हूं कि पूरे बिहार की बेटी अगर आज नहीं पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की इसमें गलती है, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की गलती है। आप एनआईटी पटना के डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट सुनिए कि एनआईटी पटना के डायरेक्टर किस तरह गंदगी वाला शब्द बोल रहे हैं, और बच्चे उनका बार बार विरोध कर रहे हैं, फिर भी वो डायरेक्टर कर रहा है कि नहीं ये ऐसा संदेश दिया, वैसा संदेश दिया। साफ साफ हम टाइम नहीं लेना, साफ साफ आप वीडियो देखिए पहले। वो हालांकि एक बहुत साधारण फैमिली से आती थी, उसके बाद भी उनके वो इतनी होनहार थी कि उसने फर्स्ट ईयर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और अगर आप उसके सुसाइड नोट भी देखें तो वो इतना बैलेंस है कि वो ये बताता है कि आपको सबको वो यही संदेश दे के गई कि आप लोग मिलजुल के रहो, आप कहीं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाओ। अगर आप लोग बात समझोगे बेटे तभी होगा, क्योंकि अगर आप में ट्रस्ट नहीं होगा एक सिस्टम पे तो सिस्टम नहीं चल सकता है। मेरे यहाँ रहने और जाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान मिल बैठ के करने से होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसका जो समाधान होगा हम तुरंत आज ही निकाल लेंगे, हम आज से उसकी शुरुआत करेंगे। अभी हम आपके बीच में बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो करेंगे, और वो भी फाइनल नहीं होगा, उसमें हम एक्सपर्ट लोगों को बुलाएंगे और सबसे बात करके जो अच्छा से अच्छा होगा कि जब से जिससे कि कोई हमारा कोई भी स्टूडेंट जब एनआईटी पटना ज्वाइन कर लेता है। कुछ पूछना चाह रही है सर, एक एक करके पूछना, एक एक करके। So will my family will be leaving me unattended for 20 minutes if I am hanging from ceiling or Please, 45 minutes. Please let me finish. Please let me finish. Please let me finish. बच्चों ये सोचो, चिल्लाओ मत, क्लैप करने का समय नहीं है। ऐसा है बच्चों, मैं यहाँ एयरपोर्ट से सीधे आ रहा हूँ, आप लोगों की जो समस्याएं होंगी और उसमें जो कमियां होंगी हम उसको पूरा सब कोई मिलके उसको एकजुट होके उसका निदान करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन जो हुआ कोई एक ये दुर्घटना हुई और इसमें जो भी गलतियां हुई हैं, या हमने तो ऐसे पूरी अपनी ओर से कोशिश किया था कि वहाँ पर डॉक्टर रहे, एम्बुलेंस रहे, सब कुछ रहे। अब कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था। नहीं सब थे। और जैसा आपका कहना है कि आपके अपने उस कमरे में 3 बच्चे थे, दो बच्चों को उसने वो वहाँ से डिनर के लिए भेज दिया और वो जब आए तो उन्होंने ही इसको बताया।
तो उसमें अगर आप ये सोचो कि उसके पीछे कोई मोटिव था, बेटे वो नहीं था, लेकिन हम लोग उसको फिर से उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दुर्घटना थी, और हम आज मिलके हम लोग अब आगे आने वाले समय में जो तुम्हारा क्वेश्चन है वही मेरा भी वही कंसर्न है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग हर ओर से, हर एंगल से उसको देखेंगे कि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, वो जीरो पे पहुंच जाए। और इसके लिए अगर एक तो वो है कि कोई उस प्रवृत्ति की ओर जाए भी ना। अगर कोई डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस में है, या उसको कोई भी जरूरत है, वो हमारी फैमिली NIT पटना के फैमिली का पार्ट है। हम लोग उसकी सारी समस्या का यहाँ निदान करेंगे, और इसके लिए हम लोग मिलके एक मेथड डिवाइस करेंगे। 2 दिन लग गया आपको? हैं? आपको 2 दिन लगे सर? मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद शुरू में नहीं थे, आपको शायद मालूम होगा कि मैं यहाँ से फ्राइडे में ही गया हूँ। ये जो दुर्घटना हुई है ना, दुर्घटना तो बेटे दुर्घटना होती है, ये कोई कह के नहीं होती है। प्लीज आई एम टेलिंग यू मैं यहाँ से फ्राइडे को ही गया था, और मैं यहाँ से मैनेट भोपाल गया था सिलेक्शन कमेटी। बोला गया था कि आप दिल्ली में। मैं मैनेट भोपाल गया था, और ये सिलेक्शन कमेटी होती है, कोई कह के नहीं जाता है कि हम किस फैकल्टी सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ था कि नहीं था, ये एक नहीं 100 लोग। ज्यादा जरूरी क्या है? इम्पोर्टेंस किसकी है? नहीं, वो पता नहीं था कि ये इंसिडेंस हो जाएगी। जब सब कुछ स्टेबलाइज हो गया था तब गया था। ये तो दुर्घटना थी, ये तो दुर्घटना थी। और भोपाल से यहाँ का जो कनेक्शन है, मैं अभी घर नहीं गया हूँ, मैं सुबह चल के मैं यहाँ आके मैं सीधे मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ कि पहले इसका निदान करेंगे, फिर भी कुछ करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपसे बात करने के बाद मैं घर जाने की सोच रहा हूँ। आपके से बात करने के बाद आपके रिप्रेजेंटेटिव, हमारे फैकल्टी सब मिलके इसकी शुरुआत अभी से, आज से करेंगे। अब आप बताइए कि पल्लवी रेड्डी सुसाइड की है या मर्डर है या साजिश है? अब आप बता सकते हैं क्यों बिहार की बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है, क्यों बिहार में बेटियां सुसाइड करती है, सुसाइड नामा में लिखा जाता है पागलपन की क्यों? कारण क्या है? कि कौन देता है प्रेशर, कहां से मिलता है प्रेशर? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और याद रखिएगा, इस तरह बिहार की बेटी अगर मरेगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई भी अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहेगा, कोई भी अपने बेटी को बड़े शहरों में भेजना नहीं चाहेगा, भेजने से डरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और पटना में NIT में जो दबंगई हो रहा है डायरेक्टर के द्वारा, NIT पटना के डायरेक्टर को इस्तीफा देना होगा, और मुख्यमंत्री को शर्म करना होगा, उनको पद छोड़ देना होगा। अगर इस बिहार राज्य को नहीं चला पा रहे हैं तो पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिहार की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, पल्लवी रेड्डी को न्याय मिलना चाहिए। NIT के छात्र जो अभी यह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कुछ झलक आप देख लीजिए। यह जो दिखाई दे रहा है ना मोमबत्ती, यह NIT के छात्र का मोमबत्ती है, और यह मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती इंसाफ मांग रहा है, पल्लवी रेड्डी के लिए इंसाफ मांग रहा है। कौन दिलाएगा इंसाफ? क्या बिहार के विद्यार्थी इंसाफ दिलाएंगे? अभी तक बिहार के कोई भी नेता, प्रशासन नहीं पहुंचा है, किसी तरह के इंसाफ नहीं मिला है। या 243 विधायक, मुख्यमंत्री चूड़ी पहन के विधानसभा में बैठा हुआ है, लेकिन बहन बेटियों का इंसाफ दिला नहीं रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आप ऐसे बहनों के लिए आवाज उठाइए, आवाज बनिए। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय भीम।